नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात भारत बंद की। जी हां, आज भारत बंद की कॉल दी गई थी और आज भारत बंद भी रहा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठेगा और यह लाजमी भी है कि भारत बंद का असर कितना था या कितना नहीं रहा। लेकिन यह जरूर है कि पूरे भारत में जहां कहीं भी बंद का असर देखा गया, कई जगहों पर बाजार, कई शहरों में यहां तक के बाजार लोगों ने खुद ही बंद किए, दुकानें अपनी खुद ही बंद रखी। दरअसल मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एक गुस्सा है और उस गुस्से के इजहार के लिए लोगों ने अपने तर्क के साथ, अपने दलीलों के साथ आज भारत बंद की कॉल दी थी। ये कॉल खास तौर से ट्रेड यूनियंस की जानिब से दी गई थी, जिसे कई सियासी और समाजी तंजीमों का साथ मिला। तो सबसे पहले आपको हम 8 तस्वीरें बंद की दिखाना चाहेंगे ताकि आपको एक झलक मिल सके कि दरअसल बंद के दौरान नज़ारा कैसा था। ये बंद ट्रेड यूनियंस, जिसमें बताया जा रहा है कि कई अलग अलग तंजीमें जैसे AITUC और NUTC और दूसरी ट्रेड यूनियंस तंजीमें शामिल थीं। इसमें कई तंजीमें ऐसी भी थीं जिसका सीधे तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता नाता है। कुछ तंजीमें ऐसी थीं जो नहीं भी थीं, यानी मजदूर तंजीमें, बैंकों से जुड़ी तंजीमें, कई तरह के तंजीमों ने मिलकर आज भारत बंद की कॉल दी थी और उनका यह दावा था कि 25 करोड़ के करीब लोग इस बंद में शामिल होंगे। ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की तस्वीर है, यानी कि मगरबी बंगाल, जहां पर बंद का सबसे ज्यादा असर देखा गया, और उसके बाद मुंबई, जहां भी बंद का असर देखा गया, और साथ ही साथ लोगों ने प्लाकार्ड के साथ कई जगहों पर मार्च भी किया। हालांकि बाद में दुकानें खुली भी। हैदराबाद में भी बंद का असर देखा गया, कहीं ज्यादा कहीं कम, शहर के किसी हिस्से में ज्यादा किसी हिस्से में कम, और कई जगहों पर यह भी देखा गया कि लोगों ने अपनी दुकानें खुद ही 2 से 3 घंटे या 5 घंटों के लिए बंद रखी थी। ये चेन्नई की तस्वीर आप देख सकते हैं। चेन्नई की तस्वीर में भी साफ तौर से आप महसूस कीजिए कि बंद का असर वहां पर दिखाई दे रहा है। बस स्टैंड में बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं और इसमें कहीं भी बहुत ज्यादा तशद्दुद की खबर कहीं से नहीं रही। बंगाल में कुछ तशद्दुद जरूर हुआ है, मालदा की खबर आई है, लेकिन उसके भी एक वीडियो हमारे पास आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से उसमें वर्दी में शामिल लोग ही गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और ये तस्वीर आप देखिए दिल्ली की है। दिल्ली में जगह जगह पे मार्च निकला, हालांकि बहुत सख्त पुलिसिया इंतजामात थे और मार्च को जैसा वो चाहते थे, दिल्ली में जो बाएं बाजू की तंजीमें हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, मजदूर यूनियन हैं और कई दूसरी समाजी तंजीमें हैं, उन लोगों को उसके मुताबिक ऐसा करने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। भोपाल में भी कड़े पुलिसिया पहरे के बीच बंद कॉल दी गई थी, बंद को ऑब्जर्व किया गया और कई समाजी फलाही तंजीमों ने इसमें अपना किरदार भी निभाया और आवाज़ उठाई। पटना की तस्वीरें देखिए आप, बिल्कुल इसमें खास तौर से लाल झंडा देख सकते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि ऐसी तंजीमें हैं जो मजदूर यूनियन हैं और जिनका नाता जो बाएं बाजू की जमातें हैं उनसे है। और ये भुवनेश्वर की तस्वीर भी आपके सामने है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए, जितने शहर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, दरअसल ये इतनी रियासतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जगहों पर प्रोटेस्ट हुए या मुजाहरे हुए, बल्कि इससे कई दूसरी जगहों पर ज़्यादा भी मुजाहरे हुए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा सकें ये हमारे लिए मुमकिन भी नहीं है। दरअसल ट्रेड यूनियंस ने मरकजी हुकूमत की कई पॉलिसियों को लेकर, जिसमें बेरोजगारी है, मजदूरों की कम होती आमदनी है, घटता प्रोडक्शन है, पैदावार जो वो घट रहा है, ग्रोथ रेट पे इसका असर पड़ रहा है, नौकरियों पर इसका असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें काम मिलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, जितनी उजरत उन्हें पहले मिलती थी वो नहीं मिल पा रही हैं। बैंक मुलाजमिन की कई तरह की परेशानियां हैं, बैंकों के मर्जर के खिलाफ एक आवाज़ है और साथ ही साथ आज साथ मिला इन्हें सियासी और समाजी तंजीमों का, जो शहरियत तरमीमी कानून है यानी CAA, NRC, NPR, इन जैसे कवानीन को लेकर, इन जैसे मुद्दों को लेकर भी लोग सड़कों पर नजर आए। हम अब सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदा शबाना का, जो हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं, और शबाना ने एक से पहले किस तरह से बंद वहां ऑब्जर्व किया, उसे कवर भी किया था, हम वो भी दिखाएंगे। शबाना आपके पास, लेकिन पहले आ रहे हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। जिस तरह से ये बंद कॉल की गई, इस बंद को कई समाजी तंजीमों का साथ मिला
और जगह जगह बंद में जहां पर मजदूर यूनियन के अपने नारे थे, उन्हीं के साथ CAA और NRC और नो NPR जैसे नारे भी देखे जा रहे थे। इस वक्त कोलकाता क्या कह रहा है, किस तरह से आज बंद की कॉल कोलकाता में देखी गई? शबाना। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज बंद का ऐलान किया गया था, हालांकि बंद के दौरान जो है वो मिला जुला असर देखने को मिला। एक तरफ सरकार जहां बंद को नाकाम बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ थी, तो वहीं बायां बाजू की जमातें और कांग्रेस और दीगर तंजीमें भी बंद को कामयाब बनाने के लिए मैदान में थी। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन जो सबसे अहम बात कि अवाम के जानब से भी आप देखें कि कोलकाता में जो कारोबारी हल्का है वो बिल्कुल ठप रहा, दुकानें बंद रहीं, कई इलाकों में रैलियां निकाली गई और सबसे अहम बात कि NRC और CAA के मुतालबे NRC और CAA की मुखालफत में जो आज बंद किया गया था और ये मुतालबा किया जा रहा था कि ये जो कानून है इसे खत्म किया जाए, इस कानून पर नजरसानी की जाए, उसको लेकर खवातीन का भी जो एहतजाज है वो शुरू हुआ है। और आज के बंद के दौरान खवातीन भी घर से बाहर निकलकर यहाँ देखें कि पार्क सर्कस मैदान में हम कहेंगे कि आप कैमरामैन को कि वो पूरी तस्वीर दिखाए कि किस तरह से खवातीन की भीड़ है। हर उम्र की खवातीन जो है इस धरने में शामिल हुई है और एक तरह से इस बंद की हिमायत में भी ये खवातीन ने नारा लगाया है कि NRC और CAA के खिलाफ जो कुछ भी इक़दामात किए जाएंगे, भले ही वो सियासी तौर पर किए जाए या समाजी तौर पर किए जाए, उन्हें उनका साथ मिलेगा। शबाना, मैं आपके पास वापस लौटूंगा बहुत जल्द। पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आज जो आपने बाएं बाजू के बंद के दौरान जो कवरेज की उसका नजारा कैसा था, वो मैं बताना चाहता हूं। जो आपने जो वॉक थ्रू किया है, वहां पर लोगों से बात की है शबाना, वो मैं अभी इस वक्त दिखाना चाह रहा हूं। देख सकते हैं आज भारत बंद के दौरान लेफ्ट और कांग्रेस की जानिब से रैली निकाली गई है। हालांकि बंद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई तरह के इक़दाम किए गए थे। सरकारी गाड़ियां ज्यादा चलाई जा रही थी, साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही सुबह का मंजर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और बंद की हिमायत में रैली निकाल रहे हैं, लोगों से बंद करने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ही लीडर तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जहां बंद को नाकाम बनाने के लिए जो है वो तमाम तरह इक़दाम किए, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट की जानिब से जो है वो रैली निकाली जा रही है। हजारों की तादाद में लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों आज के बंद पर क्या, आज का बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब है। आज का बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब है। ये NRC सिटीजन अमेंडमेंट बिल और सरकारी कारखाने को प्राइवेट करने के खिलाफ तमाम सतह पर लोग एक साथ आए हैं। हम लोगों ने तो ट्रेड यूनियन की तरफ से बुलाया था, लेकिन देखा गया कि पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो किसान हो, आज तृणमूल कांग्रेस ने बंद को नाकाम बनाने के लिए भी तमाम तरह इक़दाम किए हैं। उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं भरपूर तरीके से और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसे जल्द रिहा किया जाए। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी भी NRC और CAA के इशू पर मैदान में है, लेकिन आज बंद की हिमायत में की है कि गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, दोनों तरफ उड़ाना चाहती है। उनके मुताबिक बंद की सियासत को कबूल नहीं किया जाएगा। अरे जो औरत 11-13 साल में 73 बंद किया, आज वो बोलती है कि बंद से कुछ नहीं होता, तो वो तो बंद का पैदावार है। और भी हैं CPM के लीडर, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज मैदान में रैली में 100% स्ट्राइक, जो आम मजदूर किसान जनता आज नरेंद्र मोदी का खिलाफ में आज स्ट्राइक कामयाब किया, हासिल किया, पूरा धर्मघट हुआ 100% सक्सेसफुल। ममता बनर्जी आज सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ, मोदी का तरफ ये स्ट्राइक तोड़ने के लिए जो कोशिश किया था ये भी फेल हुआ और धर्मघट पूरा हम लोग। लेकिन ममता बनर्जी भी, तृणमूल कांग्रेस भी CAA और NRC के खिलाफ मैदान में है। नरेंद्र मोदी दिखावा है ये जो आज नरेंद्र मोदी का खिलाफ में ममता बनर्जी कहते हैं कि हम NRC का खिलाफ में हूँ, तो NRC का आप खिलाफ में है तो धर्मघट को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आम जनता ये धर्मघट को NRC का खिलाफ में भी
और हम अब आपको ले चलते हैं दिल्ली में भारत बंद को लेकर किस तरह सड़कों पर नजारा था। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने वहां उसका जायजा लिया था। भारत बंद के दौरान दिल्ली का नजारा क्या था, खुर्रम। मजदूर संगठनों की ओर से जिस तरह से भारत बंद की कॉल दी गई थी, मार्च का ऐलान किया गया था, वो मार्च आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मार्च निकाला जा रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है और बैंक एम्प्लॉयज इसमें शामिल हैं और मजदूर संगठन खास तौर से इसमें शामिल हैं। लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। शहीद पार्क से इनका ये मार्च शुरू हुआ है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, खासतौर से नागरिकता कानून, बेरोजगारी और दूसरे जो देश की महंगाई के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं आप? मर्डर है। हम ये बैंक के मर्जर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो सरकार ने बैंकों का मर्जर किया है, ये मर्जर के नाम पे धोखा है, ये मर्जर के नाम पे मर्डर है। इससे ना किसी सरकार का फायदा हो रहा है, ना देश का फायदा हो रहा है, बल्कि बेरोजगारी फैलेगी और तानाशाही हो रही है एनडीए सरकार की। हम उसी के विरोध में के लिए आज यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये सब मोदी शाह जाना चाहिए। सीधी सादी मांग है। मजदूर विरोधी है, मजदूरों के खिलाफ कानून ला रही है, अदानी अंबानी के पक्ष में लेबर कोड ला रही है, महिला विरोधी है, महिलाओं पर हिंसा होती है और इसको परवाह नहीं है, उनको इम्प्यूनिटी है। जो कौन से कानून का आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम जो लेबर कोड ला रहे हैं, 4 लेबर कोड, उसका विरोध करते हैं। हम महिलाओं पर हिंसा का विरोध करते हैं। हम जो ये काले कानून ला रहे हैं, एनआरसी, एनपीआर और सीएए, उसका विरोध करते हैं। संविधान पर हमले का विरोध करते हैं। जनवाद को खत्म करने की इनकी साजिश का विरोध करते हैं और इसीलिए आज ये देशव्यापी हड़ताल हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो जन सैलाब है, यानी कि आवाम का जो उमड़ा हुआ सैलाब है, जो भीड़ है, वो लगातार मार्च कर रही है और अपना अपना विरोध, अपनी अपनी मुखालफत यहाँ पर दर्ज करा रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और अभी बताते हैं कि दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास जो बाजार थे, बंद के दौरान वहां का नजारा कैसा था और वहां के लोगों ने किस तरह से बंद का रिस्पॉन्ड किया। दिल्ली में भारत बंद को लेकर मिला जुला असर सामने आ रहा है, लेकिन खास तौर से जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर ज़्यादा असर है। अब ये मेरे पीछे जामा मस्जिद का इलाका है, आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद है और यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि कुछ दुकानें ज़रूर यहाँ पर खुली हुई हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर देखेंगे तो खाने पीने की कुछ दुकानें ज़रूर खुल रही हैं ताकि रोज़मर्रा की चीज़ें लोग ख़रीद सकें, लेकिन जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, वो ज़रूर रुक गई हैं। ये जामा मस्जिद का एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें वो तकरीबन पूरे तौर से बंद हैं। ख़ास तौर से जो होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, चाहे अल जवाहर हो, चाहे करीम होटल हो, ये पूरा इलाका है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, दुकानें यहाँ पर खुली रहती हैं, लेकिन आज ये पूरे तौर से यहाँ पर बंद नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ दुकानें खाने पीने की ज़रूर इस पूरे इलाके में, ख़ास तौर से जो बाहर का इलाका है वहाँ पर ज़रूर आपको खुली दिखाई देंगी, लेकिन ज़्यादातर दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हैं। और ख़ास तौर से आज आपको मालूम ही है कि किस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता कानून के विरोध में कॉल दी गई थी भारत बंद की। आज उसी का ये पूरा असर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं आज। और हम जल्दी से आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि नोएडा में जब ट्रेड यूनियंस की कई तंजीमों का एक बड़ा वहां पर मार्च पहुंचा तो किस तरह का नजारा था, और इस को कवर किया था हमारे नुमाइंदा प्रीति ने, उन्होंने इसका जायजा लिया था। पूरे भारत में 10 ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस समय हम खड़े हैं नोएडा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीटीआईयू ने यहाँ पर जुलूस वो निकाल रहे हैं। नोएडा सेक्टर 11 हरिदर्शन पुलिस चौकी से ये जुलूस नोएडा अथॉरिटी पे जाएगा और वहाँ पे नोएडा अथॉरिटी का घेराव करेगा अपनी मांगों को लेकर। ये जो ट्रेड यूनियन है ये हड़ताल पर है और इनका कहना है कि इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ाई जाए, और भी बहुत सारी मांगे इनकी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लोग यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं और हड़ताल में है। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कहना है, क्यों हड़ताल पर है? आज पूरा देश का मजदूर
सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, श्रम कानून में मजदूर विरोधी जो बदलाव मोदी सरकार कर रही है, लगातार ट्रेड यूनियन की मांग करने के बाद भी सरकार मजदूरों को जीने लायक वेतन नहीं देना चाहती। ट्रेड यूनियन की मांग है कम से कम 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। और क्या मांगे हैं आप? जो नया कानून बनाया है मोदी जी ने मजदूरों को गुलाम बनाने वाला, वो कानून वापस लो। फिक्स टर्म कानून वापस लो, नियम कानून वापस लो, अप्रेंटिस एक्ट वापस लो और न्यूनतम वेतन 21,000 चालू करो। यहाँ से आप लोगों का जुलूस निकला है और कहाँ तक जाएगा? 11 सेक्टर से जुलूस निकला है और अथॉरिटी तक जाएंगे। पूरे मार्च करते हुए जा रहे हैं और अभी 8 की तरफ से घूमेंगे और महिलाओं के शोषण, जितना अत्याचार हो रहा है उसको बंद कराने के लिए ये नया संशोधन कानून जो लागू मोदी ने किया है उसको समाप्त करने की मांग है हमारी। और अब हम आपको ले चलते हैं कोलकाता, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि मगरबी बंगाल में कोलकाता में इसका असर सबसे ज्यादा देखा गया, खासतौर से दूसरे अजला में भी। लेकिन वहां पर ट्रेड यूनियनों के इस बंद को कई समाजी तंजीमों का साथ था। उसी में से एक पार्क सर्कस का एरिया है जहां पर खवातीन पिछले काफी दिनों से वहां पर लगातार धरने कर रही हैं और मुल्क मुखालिफ जो उनका कहना है कि जो ये कवानीन है, ये जो बातें हैं NPR, CAA, NRC, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। उसका जायजा लिया हमारी नुमाइंदा शबाना ने। NRC और CA के खिलाफ कोलकाता में लगातार एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन अब इस एहतजाज में खवातीन भी शामिल हो गई हैं। आप देखें कि खवातीन की जानिब से कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में धरना दिया गया है और ये धरना कंटिन्यू चल रहा है। खवातीन इसमें शामिल हो रही हैं। कल से ये धरना शुरू किया गया है। कई ऐसे मुतालबे हैं जिसको लेकर ये खवातीन जो है धरने पर बैठी हैं शहर के पार्क सर्कस मैदान में। साथ ही उनके हाथों में कई ऐसे प्ले कार्ड भी हैं। हालांकि यहाँ कोई किसी भी सियासी और समाजी तंजीमों के कोई बैनर नहीं लगाए गए। क्या है, क्यों यहाँ क्यों आए? पहली बात तो ये है कि हम सारे लोग जो यहाँ अवस्थान में बैठे हुए हैं, ये सारे NRC, CAA और NPR के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर यहाँ मुस्लिम लोग हैं, लेकिन इन लोगों जैसे कि हम मानते हैं कि माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स लोग आते हैं, लेकिन अगर नुकसानदार नहीं है तो यहाँ क्यों आपको आवाम नजर आ रही है? आज वहाँ पर आसाम में देखा गया है क्या हो रहा है। ये कानून कागज के बलबूते पे हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग हिंदुस्तानी है ये नहीं। आज आपसे पूछा जाए कि आपका बाप कौन है, आप शर्म नहीं आएगी? आज हम हिंदुस्तानियों से पूछा जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी हो ये नहीं। ये हम लोगों का इमेज का सवाल है, हम लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। ये सिर्फ मुस्लिम या फिर हिंदू या फिर सिख या फिर पारसी का इशू नहीं है। ये हर नागरिक का इशू है, जो भारतीय है, जो इंडियन है, सभी का इशू है। क्योंकि असम में हमने जो देखा NRC में 19 लाख लोगों का NRC में नाम नहीं आया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स थे। तो अभी सबसे खतरनाक है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और सबसे खतरनाक है जो LGBTQ से है, सबसे खतरनाक है माइनॉरिटीज में। और इस वक्त आप फिर से रुख करेंगे अपनी नुमाइंदा शबाना का, जो इस वक्त इसी जगह पर मौजूद हैं। शबाना, अभी काफी वक्त हो चुके जब आपने दिन में इनसे बात की थी और अब काफी अंधेरा भी हो चुका होगा। क्या वहां पर इनकी तादाद कम हो रही है? क्या इनके हौसले टूट रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ रही है। आप देखें कि ये पार्क सर्कस के इस मैदान में कोई इंतजाम नहीं किया गया है। खवातीन यहाँ बैठी हैं, यहाँ कोई लाइट का उस तरह से बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद खवातीन का हौसला जो है वो टूटा नहीं है और काफी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और भी ज्यादा बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ शामिल हो रही हैं, अपना एहतजाज कर रही हैं। और उनका एक ही मुतालबा है कि NRC और CA के कानून पर नजरसानी की जाए और साथ ही साथ उनकी फीलिंग को समझा जाए। हमारे साथ कुछ ऐसी खवातीन भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, किस लिए आप यहाँ आई हैं? हम यहाँ लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो गवर्नमेंट चाह रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 17, 21 हमारे प्रियम्बल जिसमें सेकुलर बनाया गया था और हमारे दादा परदादा हम लोग ने आज़ादी के लड़के हम लोग जेल भी गए हैं और अब हम लोगों से मांगा जा रहा है कागज, बर्थ सर्टिफिकेट। और सबसे अहम बात कि इस धरने में सिर्फ एक खास तबके की खवातीन नहीं है, बल्कि हर तबके की खवातीन है। जो लोग भी NRC और CA की मुखालफत कर रहे हैं वो इस धरने में शामिल हो रहे हैं।
हालांकि बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, बहुत कुछ कमी है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद और ये धरना रात में भी इसी तरह खवातीन बैठी रहेंगी। बिल्कुल शाहीन बाग की तरह, जैसे दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन पिछले करीब 18-19 दिनों से इसी तरह का धरना दे रही हैं रात दिन। खुर्रम हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। खुर्रम, इस वक्त आप कहां पर हैं? दिन भर जो बंद के हालात रहे और इस बंद में ये देखा गया पहली बार कि कई मुद्दों को लेकर लोगों ने बंद किया है। उसमें शहरियत तरमीम कानून बिल का भी मामला था, बेरोजगारी का भी मामला था, महंगाई का भी मामला था। आप इस वक्त कहां पर हैं खुर्रम, और क्या कह रहे हैं लोग इस बंद के ताल्लुक से, आज के ताल्लुक से खासतौर से? देखिए विशाल, आज पूरा दिन जो रहा उसमें दिल्ली का मौसम काफी ज्यादा खराब रहा। मुस्लिम इलाके जो थे खास तौर से, वहां पर बंद का पूरे तौर से असर रहा। कुछ ही दुकानें वहां पर खुली थी। आमतौर से चाहे जामा मस्जिद का इलाका हो, चाहे ओखला का इलाका हो, चाहे जमुना पार्क का इलाका हो, जो भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहां पर बंद पूरे तौर से कामयाब रहा है। कुछ ही दुकानें वहां पर खुली हैं। मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आज भी यहां पर प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन आज जो खास बात देखने में आई वो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। मिनिमम उजरत जो होती है, मजदूरी होती है, उसको लेकर के एहतजाज हुआ। इसी के साथ साथ बैंकों का मर्जर मरकजी हुकूमत के जरिए किया जा रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज हुआ। शहरियत कानून यानी नागरिकता कानून, NRC और इसी के साथ साथ NPR, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज दिल्ली में एहतजाज हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये मैं इस वक्त जामिया में हूं क्योंकि अभी अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी खत्म हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जी। हम इनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का भारत बंद को लेकर के वो क्या सोचते हैं। आज के भारत बंद को लेकर के क्या सोचते हैं। आप लोग जामिया अलुम नहीं है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई आप लोग अब तक लड़ते आ रहे हैं। देखिए, आज भारत बंद का पूरा असर पूरे देश में देखने को मिला। आज 25 करोड़ लोग जो सारे ट्रेड यूनियन से आते हैं, उन्होंने बंद का ऐलान किया और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जिस तरह से बारिश में और बारिश के मौसम खराब होने के बावजूद यहाँ पर बारिश के अंदर लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे और बंद का पूरी तरह से एहतजाज रहा। आज देश में ये समझना होगा कि जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और जिस तरह से NCR, NPR और CA का कानून जो डिस्क्रिमिनेशन का है, जो सांप्रदायिकता से भरा हुआ है, आज तमाम देश में इन्हें क्या जो है बैर है स्टूडेंट से। कभी JNU को, कभी AMU को। JNU में जो शर्मनाक घटना हुई है कि वहां पे 70 से 80 एहतजाज कब तक ये जारी रखेंगे? क्या इन्हें उम्मीद है, क्या ऐसा लग रहा है कि इनकी मांगे, इनके मुतालबात पूरे होंगे आने वाले दिनों में? लाइट काटी जाती है और वहाँ के प्रेसिडेंट को मारा जाता है, ये शर्मनाक है। मुझे बताइए कि ये जो आप पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कब तक जारी रखें? क्या आपको उम्मीद है आपकी मांग पूरी होगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ये करते रहेंगे। भलाई हमारी जान चली जाए तो चली जाए, क्योंकि नफरत की बुनियाद पर देश की नींव को नहीं खड़ा किया जा सकता। मोहब्बत की बुनियाद पर देश को खड़ा किया जा सकता है। अमन और शांति की बुनियाद पर देश को खड़ा किया जाता है। ये जो कर रहे हैं ना, सरासर बेबुनियादी चीजें जो कर रहे हैं, जो संसद के अंदर पास करा रहे हैं अमित शाह जी से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप ये जो कर रहे हैं, ये छलावा जो कर रहे हैं हिंदुस्तान की आवाम के साथ, ये सरासर गलत है। ये हम अपनी कौम के लिए नहीं लड़ रहे, ये हिंदुस्तान की आवाम के लिए लड़ रहे हैं हम। ये उनकी लड़ाई है। ये हम जब तक इस वक्त जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे। आज जो भारत बंद बुलाया, क्या किस तरह की आवाज थी? असल में ऐसा है कि ये शुरुआत यहाँ से हुई है, CA से, NRC से, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है और वो बड़ा इशू था, उसको लेके अब लोग सारे छोटे छोटे इश्यूज को भी ला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन आए, सोल्यूशन जो हमें ये सरकार देने को तैयार नहीं है। ये हमारे जितने ये जनता ही कुछ कर सकती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मीडिया जो दिखा रहे हैं उन लोगों को वो गलत दिखाया जा रहा है। जो कुछ मीडिया जो सच्चाई दिखा रही है वो थोड़ा बहुत मदद कर रही है, लेकिन जो सड़कों पे आप बाहर निकल के अगर देखते हैं तो आपको इतने लोग नजर आते हैं, सिर्फ यही लोग हैं जिनके शरीर में भारत का खून दौड़ता है। खुर्रम और शबाना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वक्त की कमी है, लेकिन नाजरीन, दरअसल सड़कों पर लगातार लोग आ रहे हैं, सियासी जमातें आ रही हैं, उनके कारकुन आ रहे हैं और समाजी फलाही तंजीमों के कारकुन आ रहे हैं। इसमें खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और शायद कई जगहों पर इन्हें इसके खामियाजे के तौर पर तशद्दुद का सामना भी इन्हें करना पड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे पिछले करीब 20-22 दिनों से जिस तरह से ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आवाज, इस आवाज ने अपनी जगह तो इस जमहूरियत में जरूर बना ली है। देखना यह होगा कि हुकूमत इस आवाज पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। आदाब।